4 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गाँव गाँव में चमके आंगन, चमके आंगन। गाँव गाँव में चमके आंगन, चमके आंगन। ब्रह्म विकास की सफल साधन। गाँव में नया योजना आई, शहर के सुख गाँव में लाई। गाँव में नया योजना आई, शहर की सुख गाँव में लाई। गाँव गाँव में चमके आंगन, चमके आंगन। सुनाए सो गया क्या? वो तो कब का सो गया। आज सुबह आपने उसे इतना डांटा। कोई छोटे बच्चे को इस तरह से डांटते हैं क्या? नहीं तो क्या करूं? पिछले 6-7 दिनों से खाली एक ही बात, बैल चाहिए, बैल चाहिए। अरे कहाँ से लाऊं बैल? आप तो समझदार हैं, लेकिन वो तो छोटा बच्चा है, वो कैसे समझेगा? मतलब? आप समझते हो कि बेचने के बाद छोटे और बड़े को घर वापस नहीं लाया जा सकेगा। मैं भी समझती हूँ, और ये भी समझती हूँ कि आप उन दोनों के याद में दुखी हो। आप दिन भर अशांत रहते हो और हमें भी अशांत कर देते हो। अगर आप ही अशांत होते हो तो हमें कैसा लगेगा? आज दिन में सोनाई लौकी और बैंगन लाकर माला गाथ चुके हैं। डिगलटी भी खोज कर लाए हैं। आज सुबह जब आपने उसे डांटा, उसे शायद पता चल गया है कि आप बैल नहीं लाने वाले हैं, और ये उसने मान लिया है। कल वो किसी के घर जाकर गाय को नहलाएगा, बिहू की त्योहार मानकर। छोटा बच्चा होकर भी उनके मन में इतना उत्साह भरा है, और आप? तुम क्या समझती हो? मैंने कोशिश नहीं किया? बिहू के दिन उसका मन रखने के लिए कम से कम एक जोड़ी बैल ला देता। छोटे और बड़े दोनों को एक दिन के लिए सही घर ले आता। क्या? हाँ, सोचा था कम से कम गुरु बिहू के दिन छोटे और बड़े को अगर घर ले आता तो उसको खुशी मिलता और मुझे भी आनंद मिलता। यही सोचकर मैंने कल रामलाल के पास गया था। अरे राम राम विपिन बाबू, बोलिए क्या बात है? नहीं, कुछ बात नहीं है। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा एक बार मिलके एकदम जाऊं। सही किया। अच्छा, घर में सब कुछ कुशल मंगल है? हाँ हाँ, सब कुशल मंगल है। विपिन बाबू, आपने हमें जो बैल दी थी बहुत बढ़िया है। इतना काबिल बैल मैं जिंदगी में कभी भी नहीं देखा, लेकिन उन्हें बात मनाना थोड़ा मुश्किल है। मानेगा, जरूर मानेगा। आप अगर थोड़ा प्यार से समझाएंगे तो जरूर मानेगा। हाँ, वो भी सही है। आपको एक बात कहना था। हाँ कहिए ना, क्या बात है? वो शुक्रवार को गुरु बिहू है। हाँ, आप अगर उस दिन छोटे और बड़े को ले जाने की अनुमति देते, आप चिंता मत कीजिए, मैं सुबह ही ले जाके शाम को लौटा दूंगा। मतलब मेरा बेटा जिद कर रहा है, मैं नियम पालन करके ही
आपको बैल लौटा दूंगा। हाँ, शुक्रवार को ना? क्या है कि शुक्रवार को मुझे थोड़ा काम था। काम मतलब इस मिल से कुछ सामान दूसरे गुदाम में ट्रांसफर करना था। उस दिन बंद भी है, सोचा कि वो रास्ते में वो ट्रैफिक वगैरह भी कम होगा, इसीलिए 2 घंटे के लिए भी मिल जाए तो भी चलेगा। अरे क्या बात कर रहे हैं विपिन बाबू, आने जाने में ही 2-3 घंटा लग जाएगा, ऊपर से आप लोगों का रीति रिवाज। देखिए विपिन बाबू, मैं ठहरा व्यापारी आदमी, मैं तो अपने बिजनेस में नुकसान नहीं कर सकता ना। ऊपर से और एक बात है, उन दोनों कुछ ही दिनों से मेरे काबू में आया है। अगर फिर से आपका घर चला जाएगा, फिर से बेकाबू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरे बात? अरे माफ कीजिएगा, खराब मत पाइए। हाँ विपिन बाबू, चलता हूँ। रामलाल ने मुझे बिहू के दिन छोटे और बड़े को लाने नहीं दिया, इस बात पर दुखी नहीं हूँ, बल्कि दुख इस बात पर पहुंचा कि बिहू के दिन छोटे और बड़े को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हल्दी और उड़द लगा के बिहुआन देना तो दूर की बात, उस समय मुझे खुद पर धिक्कार आया था। मैंने क्यों उन दोनों को रामलाल के पास छोड़ा। सोचा था एक बार देख के आऊं, लेकिन मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ नसीब का खेल है। शायद छोटे और बड़े के भाग में यही लिखा है। आप दुखी मत होइए, खाना खाइए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सुनो, कल तुम्हारा भाई कब आएगा? शायद शाम को आएगा। शाम को क्यों? सुबह आना चाहिए। सुबह वो गाय बैलों को नहा कर आएगा। बिहू के दिन थोड़ी ना कोई घर छोड़ कर आता है। ठीक है। एक बात बोलूं? क्या? कल आप चाहे तो चाचा जी के गाय बैलों को नहा सकते हैं। चाची ने भी मुझे कहा था। क्या हुआ? आप कुछ नहीं बोलेंगे? सो जाओ और सुनो, कल मुझे जल्दी मत उठाना, बहुत दिनों से ठीक से नहीं सोया। कल जी भर के सोऊंगा। अब सो जाओ। अरे विपिन, बोलो तो, दुनिया में सुखी कौन है? ये तो बहुत कठिन प्रश्न पूछा। बोलो तो। ऋषि ने वक्त कहा था, जिसका उद्धार नहीं, जिसका बीमार नहीं, जो 7 सब्जियां खाकर जी सकता है, वही सबसे बड़ा सुखी है। ये ठीक बोल रहा है। भला किसानों के समान और कौन सुखी हो सकता है? किसान ही देश को खिला रहा है। हम नहीं रहते तो शहर में रहने वाले बाबू लोग क्या खाएंगे? जितना भी गाड़ी मोटर पे चलते रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग नहीं रहते तो वो सब मर जाएंगे। प्रभात के अनुसार हम ही कृष्ण के असल भक्त हैं। घोषा में कहते हैं, कृष्ण है न शब्द ही तो पृथ्वीवासक भेल, ना आनंद प्रबत दुरर भेल, परम ब्रह्म कृष्ण नाम आनंद मात्र गायन। यहाँ जो बोलते हैं पृथ्वी मतलब मिट्टी, हम किसान लोग ही मिट्टी को पूजा करते रहते हैं। ठीक ही बोलते हो। असली बड़ा कौन? हमें छुट्टी भी नहीं लेना पड़ता है, जब मन चाहो सो जाओ।
एक बार खेत में पैर नहीं दबाते या थोड़ा सा कीचड़ नहीं लगता तो सुख नहीं मिलता। इसलिए लौकी खा, बैंगन खा, दिन ब दिन बढ़ते जा। माँ छोटी बाप छोटा, तू होगा बड़ा मोटा। क्या हुआ गंगा? पीहू के दिन भी बिपिन नहीं उठा है क्या? बिपिन सो रहा है। क्या पीहू के दिन इतने देर तक सोता है क्या? क्या आदमी है ये? कल रात को भी यही कहा था कि सुबह मुझे मत जगाओ। मुझे तो लगता है कि उसे कल रात को नींद भी नहीं आई। विपिन बाबू, आप दोनों बैलों के बारे में चिंता मत कीजिए, हम पर विश्वास रखिए। अपने बेटे जैसे प्यार से रखेंगे। मुझे पता है आप बहुत प्यार से पाला था उन्हें। बहुत दूर जाना है, देर हो जाएगा। मैं बैल को लाता हूँ, आप हाँ। देखिए। गंगा, कहाँ हो? छोटे और बड़े को विदाई नहीं करोगे? हाँ, हाँ, हाँ। छोटे बड़े, तुम लोग जाना, ठीक से रहना। मैं मिलने जाऊंगा। कभी कभी गंगा को भी लेके जाऊंगा। अरे ले, पकड़ पकड़। अच्छा, राम राम। अरे चलो। हुर, हाँ, हुर। अजी सुनते हो? सूरज सिर के ऊपर आ गया है। अब कब तक ऐसे सोएंगे? सोनाई कहाँ गया? चाचा जी के गाय को हम दोनों ने नहलाया। उसके बाद वो कहाँ चला गया मुझे भी पता नहीं। अब उठिए, थोड़ा यहाँ वहाँ करके गांव वालों को अपना मुंह दिखाइए, नहीं तो लोग आपको नौकरी करने वाला हकीम कहेंगे। उठिए। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग। ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान। भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा। थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
मतलब तेरे पिताजी ने आज बैल नहीं लाया? नहीं, आज नाना जी का बैल को ही धुलाया। तुम्हारे पिताजी शहर में नौकरी करता है, क्या आज तक एक बैल नहीं खरीद सके? हम लोगों का बैल था, लेकिन 9 महीने पहले रामलाल जी को बेच दिया। क्यों? पता नहीं। होगा। अब मन खराब मत करो, आज नहीं तो कल होगा। ये सुनाई कहाँ चला गया होगा? दोनों एक ही साथ खा सकते थे। उसका घूमना फिरना थोड़ा ज्यादा हो गया, नजर रखना। उमर पूरी दिशा में जाने का है। मैं दिन भर घर नहीं रहता, तुम ही रहती हो। अभी नजर नहीं रखोगे तो बिगड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो ऐसा लड़का नहीं है। वो मुझे बिना पूछे कहीं भी नहीं जाता। लेकिन आज उसका मन थोड़ा खराब है। चाचा जी के गाय को नहलाने के बाद वो शायद कैंटिलो के पास गया होगा। आ जाएगा। आज शाम को तो तुम्हारा भाई आने वाला है। खाने के लिए क्या लाऊं? और क्या लाएंगे? पीठा पकवान तो है ही। थोड़ा कावोई मछली बना लेंगे और बड़ाली के व्यंजन भी बनाऊंगी। लेकिन वो सब उन्हें पसंद आएंगे कि नहीं? अरे क्यों नहीं आएंगे? हकीम का लड़का थोड़ी है वो। अगर इतने दिनों बाद उसे ऐसा खाने को मिलेगा तो उंगली चाट चाट कर खाएंगे। माँ, अरे आ जाओ, बैठ। लेकिन एक बात है, तिल पिठा देने में थोड़ी कठिनाई होगा। नारियल की लड्डू ही बना दो। हाँ, वो ठीक रहेगा, लेकिन उसके लिए नारियल काटना पड़ेगा। हाँ तो काट दूंगा। अच्छा, वो हमारे घर पहचानेंगे कि नहीं? कैसे पहचानेंगे? वो तो शादी में ही आया था। अगर नहीं भी पहचाना तो खोज लेंगे, आर्मी वाले लोग हैं। सुनाई, जाओ दाव लेके आओ। हाँ पिताजी। मैं कपड़ा बदल लेता हूँ। ये लीजिए। 1 मिनट रुको। लो। माँ, माँ, हाँ, मिलिट्री वाले मामा क्या अब कंधे पर बंदूक लेकर आएंगे? मुझे कैसे मालूम होगा? आर्मी वाले लोगों का क्रोध तो ज्यादा होता है, क्या उनका भी क्रोध ज्यादा है? ओफो, तेरा मामा आएंगे तो तू खुद देख लेना। अभी चल अंदर चल। तूने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं होगा। क्यों नहीं खाऊंगा? चाचा जी के घर पे पीठा और चाय खाकर आया हूँ। चल अंदर चल, आजा। अरे बिपिन, बिपिन, ओ, अमृत भैया, आओ इस तरफ। नारियल कट रहे हो? वो मेरा जो साला है वो बाहर रहता है। मैंने सोचा बाहर रहने वाला लड़का कहाँ पीठा पसंद करेगा, इसलिए सोचा नारियल की लड्डू ही बना दूं। इसलिए नारियल काट रहा हूँ। अच्छा, तेरा छुट्टी कितने दिन की है? 2 दिन की। अच्छा, घर में क्यों हो? कभी कभी बाहर भी तो निकल सकते हो ना। कैसे बाहर जाओ भैया, मन अच्छा नहीं है। मन अच्छा होने से ही बाहर जाके अच्छा लगता है। अरे तुझे क्या हुआ? आज गुरु बिहू के दिन छोटे और बड़े की बहुत याद आ रही है। आज के दिन उन्हें छोड़कर कैसे आनंद करूं, तुम ही बोलो। बात तो है। देखो विपिन, अब वो सब सोच कर क्या फायदा? सोचने से तो छोटे और बड़े वापस नहीं आएंगे। बेल के प्रति तेरे जितने लगाव है, मुझसे बेहतर शायद किसी को नहीं पता। फिर भी बोलता हूं, मन को समझा लो, भूलने की कोशिश करो, तभी शांति मिलेगी। समय बहुत बलवान है, समय सब कुछ बदल देता है। गंगा भी मुझे रात दिन यही समझाते रहते हैं, मैं भी समझता हूँ, पर मन को कैसे समझाऊं? उनकी याद आते ही दिल धड़कने लगता है। खुश रहो। आप जरा बैठिए, मैं खाने का इंतजाम करके आती नहीं नहीं बहू, खा खाकर पेट एकदम भारी हो गया। हूँ। अरे आज बिहू के दिन आपको खाली पेट भेज दूं? आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आती हूँ। बिपिन, एक बात कहूँ? क्या? तुझे लेकिन ये बड़े काम वाली और सुशील पत्नी मिली। गंगा बहुत अच्छी लड़की। सुशील, क्यों आपको याद नहीं है? पहली बार उनको देखते समय हमारी दोनों की क्या हालत क्या था, आपको याद है ना? अच्छा विपिन, तू ठीक तो है ना?
थोड़ा डर लग रहा है। तत, लड़की देखने वाला लड़का डरा हुआ है। लोग देखेंगे ना तो हंसेगा तुझ पर। ये लो तंबुल खाओ। तंबुल खाते खाते हम वहाँ पहुँच ही जाएंगे। आओ आओ लो। चल जल्दी आ। हाँ 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 हाँ। जरा सुनो तो, यहाँ में जोगेन हालोई का घर कौन सा है, जरा बताओगे? जोगेन हालोई का घर आपको क्यों चाहिए? उनसे थोड़ा काम है। ओहो अच्छा, लेकिन आप लोग गलत रास्ते से आ गए हैं। वो जो चौराहा है ना, उसके दाहिनी तरफ से आप लोगों को जाना चाहिए था। ये गलत रास्ता क्यों दिखा रही है? बहुत दूर हम लोग यूं ही चलाया। हाँ, आप लोग एक काम कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ से जाकर उस मैदान को पार कर ले, बस थोड़ी दूरी पर उनका घर आपको मिल जाएगा। वैसे तो हम इसी छोटे रास्ते से ही जाया करते हैं। अब आप लोग जा सकते हैं या नहीं ये हमको नहीं पता। हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि हम मैदान के रास्ते से ही चलते हैं। आपको धन्यवाद। चल विपिन, सूरज अभी ढलने वाला है, उससे पहले जल्दी निकल ले। चलिए। ए गंगा, ए तू झूठ क्यों बोली? उस तरफ वो तो पोखर है। किसी अनजान व्यक्ति को ऐसे परेशान करना सही है क्या? कुछ नहीं होगा रे, उस हीरो का पतलून उतारने का मन किया बस। चल चल ही ना। खेत पर हल चलाने वाला एक भाई ने हमें पूछा, कहाँ कीचड़ की तरफ जा रहे हो? तभी हमें होश आया, उस लड़की ने हमें चुदमुद का गलत रास्ता बताया। हम तो ऐसे जगह फंस गया जहाँ से हम आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। पानी एकदम कमर तक आ गया। हाँ। मैं तो ऐसे करके धोती उठा लिया। अच्छा। और ये बेचारा क्या करता? क्या हुआ? वही अटक गए क्यों? हेलो अशोक, गांव से 12 किलोमीटर पैदल चल के तुम्हें देखने आए हैं। अभी इस ढंग से तुम यहाँ रहोगे क्या? वही दिन अच्छे थे। हल लेकर खाना खाकर थोड़ी सी नींद के बाद शाम को अपने ही मन से घूमता फिरता हूँ। खुद ही अपने मन का मालिक था। अब जो भी कर रहा हूँ मन की अशांति से। तू क्या सोचता है मैं शांति से काम कर रहा हूँ? अरे हम किसान लोग हैं, खेत ना करके घर घर में दीदी से रखते हुए क्या अच्छा लगता है? महेश गुवाहाटी में बास कंडक्टर है, उसके भी मन में यही बात है। भाई और भाभी के अत्याचार से वो भी घर में नहीं आया। कभी कभी सोचता हूँ खेती फिर से शुरू कर दूं। क्या हुआ, तुम्हारा भाई नहीं आया? नहीं आए। जब हमारे सब कुछ थे, सब हमारी तारीफ करते थे। अभी भाई ने भी साथ छोड़ दिया। तुम परेशान मत हो, शायद कुछ और कारण नहीं आ पाया। अगर नहीं आ सकते तो खबर भेजना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, हम लोगों का दिन ही खराब है। ट्रांसफर, इस बार मुझे शहर के सिविल में तबादला किया है। सर को ऑफिस से ही पता चला है। ओह ऐसा है क्या? जो भी होगा ठीक ही होगा। कहाँ ठीक होगा? अपना घर बार छोड़कर कोई शहर में कैसे नौकरी कर सकते हैं? वहाँ क्वार्टर मिलेगा ना, भाभी को भी ले जाइए। जाने अब क्या होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। दुखी ना हो गाँव के लोगों, आया रे सुख आया। जो चाहा था मिल गया, वो दुनिया से पसलाया। आओ आओ गाँव के लोगों, कंधे से कंध मिलाओ। प्रगति की राह में हाथ से हाथ मिलाओ।